स्टूडेंट, मैं आपका साकिर सर, सोशल साइंस का टीचर। भारत और समकालीन विश्व की जो आपकी 10th क्लास की पुस्तक है इतिहास की, उसका पहला जो चैप्टर है यूरोप में इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें पहला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो 1789 की जो संबंध है फ्रांस से है, उसकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर 1789 में। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है यूटोपिया। काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को क्या कहा जाता है? यूटोपिया। क्वेश्चन नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को जन्म दिया फ्रांस की क्रांति ने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को जन्म किसने दिया? फ्रांस की क्रांति में। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले साम्राज्य निम्नलिखित में से था? तो हैम्सबर्ग साम्राज्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में 7 राज्यों में बटा हुआ था, वो था इटली। ठीक है बेटा, इटली था। वियना संधि के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया? तो वियना संधि के बाद बूर्बो राजवंश जो है फ्रांस में सत्ता में आया। इसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1832 की कुस्तुतुनिया संधि के द्वारा मिली। क्वेश्चन नंबर 9, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द निम्नलिखित में से किसने कहे थे? ये मेटरनिख ने कहे थे। इसका आंसर है मेटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर 10, 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्राय निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर है नेपोलियन की संहिता के नाम से फ्रांस की नागरिक संहिता को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को बुलाया गया था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया था। कब? जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी का एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को क्या करा गया? जर्मनी के एकीकरण के पश्चात विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में शानदार या गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। इसके क्वेश्चन नंबर 14, लाल टोपी या टूटी हुई जंजीरें निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? लाल टोपी या टूटी हुई जंजीरें स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जर्मनी राष्ट्र का रूपक या प्रतीक थी जर्मेनिया? जर्मनी राष्ट्र की रूपक या प्रतीक थी जर्मेनिया। जर्मेनिया किस वृक्ष की? क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मेनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी? जर्मेनिया जो है बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्वेश्चन नंबर 17, वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास में किसे लोहा और रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? इतिहास में लोहा और रक्त नीति का जो जन्मदाता माना जाता है, बिस्मार्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। इसके बाद सामाजिक उपबंध या सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वह है रूसो ने सामाजिक उपबंध या सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखी। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। इस पीडीएफ का लिंक आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की अन्य वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सीबीएसई के 10th के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी तरह की वीडियो बना के दूंगा। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।